नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश बजट और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इससे 1 से 2 क्वेश्चन प्री में तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी सूचनाएँ आपको प्राप्त होंगी। आप लोग हमको कमेंट में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है। भारत का तो 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, इंडिया का। तो उत्तर प्रदेश या राज्यों का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें तथा अपने यार मित्रों को शेयर करें। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 11 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट का मुख्य ध्यान या मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य लक्ष्य सुशासन, विकास, जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है की अर्थव्यवस्था विकसित करना। भारत सरकार $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट किया है। आप लोग कमेंट में बताइए किस वर्ष तक। दोनों ने एक ही वर्ष सुनिश्चित किया है। भारत $5 ट्रिलियन, उत्तर प्रदेश 1, तो किस वर्ष तक यह प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, वर्ष को कमेंट में बताइए। योगी सरकार का यह 10वां बजट है। योगी सरकार का यह कौन सा नंबर का बजट था? 10वां। इस बजट का कुल आकार कितना है? 912,696 9,12,696.35 करोड़। कितना है? 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में, ये बहुत ज़रूरी है, 12.9% अधिक है पिछले बजट की तुलना में। तो पूछ सकता है कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक बजट का आकार था? तो 12.9% अधिक था। कुल प्राप्तियां कितनी है? 8,48,333.18 करोड़ रुपए अनुमानित है। और कुल व्यय जितना बजट का आकार है उतना ही व्यय का भी आकार है, 9,12,696.35 करोड़। इसमें शिक्षा के लिए व्यय 12.4% किया गया है। इसमें शिक्षा के लिए जो व्यय राशि रखी गई है वह 12.4 है। शिक्षा के लिए 12.4% व्यय का टारगेट किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 6%, कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए 9%। शिक्षा के लिए 12, स्वास्थ्य के लिए 6, कृषि के लिए 9%। उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या एसजीडीपी जो होती है, चालू वित्तीय वर्ष में 30.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। क्या अनुमान है? 30.5 लाख करोड़ पहुंचाने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 13.4% अधिक टारगेट किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान में 1,09,844 रुपये है, लेकिन इसे बढ़ाने का टारगेट किया गया 1,20,000 2025-26 में। याद रखिएगा, अभी जो है वो 1,09,844 रुपये अनुमानित है। ये पूछा जा सकता है प्रति व्यक्ति आय। इसे बढ़ा के कितना करने का टारगेट है? 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए।
उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र है। मतलब आपके पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कहीं निर्माण या निर्माण उससे संबंधित गतिविधियाँ संचालित हो तो उत्तर प्रदेश है। लगभग 65% मोबाइल उत्पादन केंद्र हो रहा है। आपको ये बताना है कमेंट में कि उत्तर प्रदेश में किस जगह यह विनिर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, वह कौन सा शहर या ज़िला है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी, खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश की जितनी भू सीमा है उसमें से 60 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। फसल सघनता, ये साधनता नहीं है, सघनता है, डेंसिटी कितनी है फसल सघनता उत्तर प्रदेश की? वर्तमान में 193.7 है। पूछा जा सकता है कथन के रूप में कि कथन में कोई भी आंकड़े दे देगा और पूछ लेगा कौन से कथन सही हैं। तो उत्तर प्रदेश की फसल सघनता याद रखिएगा कितना है, 193.7, 193.7%। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 2 स्थलों सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से 45 सरकारी हैं और 36 कितने क्या हैं, ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 81, जिनमें से 45 क्या हैं, राज्य सरकार के अधीन हैं और 36 कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर के अधीन हैं। वर्तमान में 60 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है। क्या है? कैंसर संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में। 14 नए, ये जरूर आ सकता है, 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना का टारगेट किया गया है। उत्तर प्रदेश में 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनाने की सरकार की योजना है, जिसके लिए 1023 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। 1023 करोड़ के प्रावधान किया गया है बजट में व्यय का कि 14 और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की एक नई योजना प्रस्तावित है। इसके लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में अब की बार। अभी तक एक उत्पाद एक जिला कार्यक्रम चल रहा था, अब एक जनपद एक व्यंजन योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की सूची भी दी जा चुकी है, जिसमें एक जिला एक व्यंजन की सूची दे दी गई है। अभी 75 जिलों के तो नहीं आए हैं आंकड़े, लेकिन कुछ जिलों के आंकड़े आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश AI मिशन प्रारंभ किया गया है। इसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश AI मिशन, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित है इस पे कार्य करने के लिए, इसमें और विकसित और विकास करने के लिए तथा नए सेंटर डेवलप करने के लिए। इंडिया AI मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 49 ITI कॉलेज जो हैं उनको AI लैब के साथ राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी तथा इंडिया AI डाटा लैब की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब है जो प्रदेश में ITI कॉलेज हैं उनमें AI सेंटर स्थापित किए जाएंगे, AI लैब स्थापित किए जाएंगे। उसके लिए 32 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 में बनाई गई।
उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 में, ये आपसे सन याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ लेगा। एक तरफ नीतियां दे देगा, एक तरफ वर्ष, और ABCD करके मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे वर्तमान में PCS के प्रश्न आ रहे हैं मिलान करने कथन कारण से संदर्भित, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2022 में। उत्तर प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा नीति कब बनी? 2022 में। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 में। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के अयोध्या तथा मथुरा सहित 17 नगर निगम में सौर सिटी डेवलपमेंट किया जाएगा। सभी 17 नगर निगमों में सौर सिटी विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रस्तावित है। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। विंध्याचल मंडल में आपको पता है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय संचालित किया गया है, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय संचालित किया गया है, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट में प्रावधान है। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय संचालित है बलरामपुर में, यह 50 करोड़ के इसके लिए बजट दिया गया है। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में, कहाँ है सुखदेवानंद? शाहजहांपुर में, 21 करोड़ प्रस्तावित है। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही जनपद में, भदोही जनपद में काशी नरेश विश्वविद्यालय संचालित किया गया, उसके लिए 21 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आंकड़ा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विश्व भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आपको कमेंट में बताना है विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है पहले स्थान पे कौन सा देश है, आपको कमेंट में बताना है। उत्तर प्रदेश में राजकोषीय घाटा 2.98 है, याद रखिएगा। 2.98% है राजकोषीय घाटा। जबकि बेरोजगारी दर कितनी है? सॉरी 2.24। बेरोजगारी दर कितनी है? 2.24। SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 18वीं है 2023-24 के आंकड़ों पे। 2023-24 के आंकड़ों पे उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? 18। यूपी एग्रीकल्चर परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है, याद रखिएगा। यूपी एग्रीकल्चर परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। किसान एग्री मॉल का निर्माण गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है। किसान एग्री मॉल का निर्माण गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास परियोजना का वार्षिक लक्ष्य 1 लाख सूचना उद्यम की स्थापना है। सूक्ष्म है, सूचना नहीं, 1 लाख सूक्ष्म उद्यम की स्थापना है। उत्तर प्रदेश में 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। कितने? 8 उत्तर प्रदेश में 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। वर्ष 2026 के वर्षा काल में वृक्षारोपण का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे के पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 35 करोड़। उत्तर प्रदेश में वर्षा काल 2026 का जो होता है आपका 15 जून के पश्चात और सितंबर अक्टूबर माह तक 3 से 4 महीने, उस दौरान 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2026 में रखा गया है। ये तो रहा बजट की बातें। अब हम लोग आते हैं, कई साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सर्वे भी जारी किया है। तो सर्वे की मूल बातें हम लोग पढ़ेंगे। सर्वे में काफ़ी बातें थी, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं हम उसी को पढ़ेंगे कि क्या हमारे प्रश्न में या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है।
तो उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वे 2025-26, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार कभी जल्दी वित्तीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं करती थी। इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया। आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा किस वर्ष तक इसको टारगेट किया गया, कि किस वर्ष तक इसकी प्राप्ति है कि $1 ट्रिलियन इतने वर्ष में प्राप्त करना है। वित्तीय वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश की जीएसपी नहीं है, जीएसडीपी है, जीएसडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद 30.25 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 25-26 में 36 लाख करोड़ रखना लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में क्या है, 24-25 में 30.25 और इसका टारगेट 25-26 में क्या किया गया है, 36 लाख करोड़ जीएसडीपी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अब बढ़ गया है, 9.01 हो गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का योगदान केंद्र की जीडीपी में 9.01% है, मोटा मोटी 9%। तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 9.01%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 22 एक्सप्रेसवे मतलब हाईवे जो हैं संचालित हैं, जिसमें साथ ही साथ इसमें कुल 24 हवाई अड्डों का भी निर्माण रखा गया। उत्तर प्रदेश में कुल 24 हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। 15.66% देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितना है, 20.6%। उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका? गन्ना, दूध, आलू का। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में दुगुने से अधिक वृद्धि की है। 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से 2 गुना अधिक बढ़कर 2024-25 में 30.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने पिछले 8 वर्षों में 2016-17 से लेकर 2024-25 के मध्य 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गए, 30.5 लाख करोड़। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 16-17 में कितना था, 8.6, जो 24-25 में 9.1 हो गया। वर्तमान में कितना हो गया है, 9.1। और जबकि पहले कितना था 16-17 में, जब समाजवादी सरकार हटी है या थी तब की बात है, तो 8.6। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि संबंध क्षेत्र, ये बहुत ज़रूरी है, कृषि संबंध क्षेत्र का योगदान 25.8 है। याद रखिएगा, ये आंकड़े आपको कभी भी पूछे जाते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह। औद्योगिक क्षेत्र में 27.2 और सेवा क्षेत्र में 47% का योगदान है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। और द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का 27.2 और प्राथमिक क्षेत्र या कृषि संबंध क्षेत्र का 25.8। इसको इस तरह समझिए, प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट पहला होता है, इसको क्या कहते हैं, कृषि संबंध, इसका क्या है 25.8%। सेकेंड ऑप्शन पे कौन सा आता है, जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के 27.2% आ जाते हैं। और सेवा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र, जिसे देखते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 47% है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 47% है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है। किसमें? खाद्यान्न में है, गेहूं में है,
धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, मेंथा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है कितनी है, सबसे अधिक है। दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला था। क्या था? देश में दूध उत्पादन पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल योजना, अभी मैंने बताया एक खेल एक व्यंजन योजना थी, अब क्या कर रहे हैं, एक खेल एक योजना, एक जनपद एक खेल योजना संचालित की जा रही। 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक खेल योजना संचालित है। यह एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पे है। तो इसी तरह एक जिला एक व्यंजन योजना भी संचालित है। यह 72 जनपदों में खेली जाएगी खेलो इंडिया केंद्र। उत्तर प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 52 निजी। 38 क्या हैं? राज्य सरकार के अधीन है, राज्य अधिकार के क्षेत्र विश्वविद्यालय हैं, और 52 निजी विश्वविद्यालय हैं। कितना? 52 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो निजी क्षेत्रों के हाथों में हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो 5। भारत का पहला राज्य जहां 5 सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 11 जलमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में 11 जलमार्ग उत्तर प्रदेश में कुल 11 जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। कौन कौन से? गंगा पे है, यमुना पे है, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टूंस, अस्सी, वरुणा, कर्मनासा आदि नदी। क्या है कि 111 टारगेट है पूरा भारत में जल मार्गों का विकास करना है। कितना? 111। तो उत्तर प्रदेश उसमें क्या कर रहा है? 11 जल मार्ग विकसित करेगा। 11 जल मार्गों के विकास में अमेरिका द्वारा सहयोग लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में 11 जलमार्ग उत्तर प्रदेश में है, जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टोंस, अस्सी, वरुणा, कर्मनासा नदियों के पर निर्मित हैं या निर्माणाधीन हैं। वाराणसी से हल्दिया के बीच संचालित पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, पता है, इसको अयोध्या तक बढ़ाया जा रहा है। इसका क्या क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है? अयोध्या तक इसको ले जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश @2047 केवल एक विजन नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेश, प्रशासनिक पारदर्शिता की दूरदर्शी परिकल्पना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश, रोजगार, सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को कौशल विकास, स्टार्टअप योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लखनऊ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे दिल्ली एनसीआर है, वैसे लखनऊ एससीआर है, लखनऊ एससीआर, ठीक। तो विकसित किया गया, जिसके लिए कुल क्षेत्र कितना है इसका? 26,756 वर्ग किमी। लखनऊ, उन्नाव, इसके जो भी पड़ोसी ज़िले हैं लखनऊ के, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, अर्थात कुल 6 ज़िले। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। वृक्षारोपण में 37.31 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण के अभियान के तहत विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 37.12
1% करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10.5 करोड़ खाते खोले गए और प्रथम स्थान रहा उत्तर प्रदेश। जनधन के तहत स्टैंड अप योजना में पहला स्थान रहा इसका। स्टैंड अप योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण पहले स्थान पे है। क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहले स्थान, स्टैंड अप इंडिया में और प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले स्थान, अटल पेंशन योजना में पहले स्थान पे। कृषि निवेश अनुदान के तहत भुगतान करने वाला पहला राज्य। कृषि निवेश अनुदान के तहत भुगतान करने वाला पहला राज्य है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय में पहला स्थान है। ई मार्केट प्लेस सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला प्रथम राज्य है। ई मार्केट प्लेस अर्थात सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। कृषि वानिकी कार्बन क्रेडिट किसानों को धनराशि वितरित करने में पहला राज्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पहले स्थान, कृषि वानिकी में पहला स्थान। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का बजट, यूपी का बजट और आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे दोनों को देखा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्रम में हम लोग भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण दोनों पे एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपको अच्छे से अच्छा मैटर ऐसे ही फ्री में निःशुल्क हमारी ऑनलाइन कोचिंग में आपको उपलब्ध दिया जाएगा। जय हिंद साथियों।